हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद लोरिक स्टडी IQ में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के ये हो जाएगा मेरा चौथा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। BPSC के लिए इससे पहले 3 वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये सारा आने वाला 10 साल 15 साल का एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चलते हैं। इससे पूछा हुआ कितना क्वेश्चन है, ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. होम ने की थी। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या थे? तो असैनिक सेवक थे। जो संस्थापक थे जो A.O. होम एक असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। तो और आगे अगला में क्या बोला है कि बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितना? 72। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ? तो बम्बई में। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बोला है कि 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से नहीं था। क्या नहीं था? तो शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, ये बात नहीं था। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने? 33 लिया था। कितने? 33 लिया था। अगला में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। अगला में बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। अगर बोलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। अगर खाली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू। बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में। अगला बोला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला बोला है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये बात बोले थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अब बाकी पूर्व माधोलकर थे, ठीक है। गया वाला चित्तरंजन दास। अगला बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास किया था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में किए थे, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला बोला है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JP कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय जी का है। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय जी का। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अब अगला टॉपिक में चलेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में। जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में चलेंगे। बोला है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो
वाम बंद आंदोलन था, राज वाम बंद आंदोलन था, राज वाम बंद आंदोलन था। बोला है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो शहरी क्षेत्र से। बोला है कि उग्रपंथी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। अगला बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावचीन आया था, कब, 1906 के बाद में आया था, कब, तो 1906 के बाद। ये अगला बोला कि ये नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, उसमें क्वेश्चन दिया तो अरविंद घोष थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये सब थे गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन में, बोला है कि बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय तौर पर नहीं जाने जाते थे, तो उसमें से बाल गंगाधर तिलक नरम दल के तौर पर नहीं जाने जाते थे, बाकी सब लोग नरम दल के थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर, लाला लाजपत राय, क्योंकि ये पंजाब के रहने वाले थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की जेल हुई थी, कब वर्ष के, 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला टॉपिक पर चलेंगे, अगला टॉपिक में क्या है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अगला आंदोलन में चलेंगे, बोला है कि अभिनव भारत कैसे संबंधित है, तो बीडी सावरकर के अभिनव भारत है। अगला बोला कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत में सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो बीडी सावरकर ने किया था, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगला बोला कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, तो संची, किसने की थी, तो सच्ची ने की थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, सच्ची ने। अगला में ध्यान देना है, अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी, अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अगला बोला है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का आरोप कब किया गया था, मैंने प्रयास, तो 1908 में। अगला बोला है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन बोला है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब, तो 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है निम्नलिखित पंक्तियों में से, बोला है कि सड़ पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाजू के कातिल में, तो ए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोले थे। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में देखिए बोला है कि काकोरी ट्रेन डकैत कांड में इन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह सिंह को हुई थी, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह सिंह, ठीक है। अगला बोला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह थे, कौन थे, तो भगत सिंह। अगला बोला कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने, भगत सिंह ने दिया था। बोला कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, जब फेंके थे असेंबली में बम तो 21 साल से थोड़ा से ज़्यादा था। बोला है कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। अगला बोला है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, तो सूर्य सेन से, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है इनको। बोला कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित एक समांतर आंदोलन शुरू किया, उसका नाम क्या था, प्रजामंडल आंदोलन। क्या था, तो प्रजामंडल आंदोलन। अब अगला में क्या है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इससे क्या क्वेश्चन है, बोला है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्याम जी कृष्ण बर्मन थे, कौन थे, श्याम जी कृष्ण बर्मन। बोला है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और 1913 में हुई थी। बोला है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना,
प्रथम महायुद्ध का शुरू में क्या बोला है? अगला में ध्यान देना है, बोला है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारतीय क्रांति का जननी किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा, रुस्तम कामा जी को बोला जाता है। बोला है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। बोला है कि मैडम माका जी ने तिरंगा स्वतंत्र कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड में। अगला बोला कि सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। किसको मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। अगला बोला है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को कर्जन वाइली की हत्या में आरोप में उनको क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। अगला बोला है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनय दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने। अगला टॉपिक बोला है कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बंग आंदोलन के बाद यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। बंग आंदोलन के बाद बोला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। अगला बोला है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलनों के समर्थन में इस संस्थान में गोल्डन लीग नाम से स्थापना हुई थी। तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी गोल्डन लीग की? देवघर में। बोला कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला बोला है कि बंगाल विभाजन के समय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, वैसा विभाजन का महसूस हुआ है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के प्रयाघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रयाघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि बंगाल विभाजन में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा स्थापित कब हुआ था? तो 1911 में। 1911 में। बोला है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में हुआ था। बोला है कि निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। कौन रहे थे अप्रभावित? कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे थे। 1905 के स्वदेशी आंदोलन कृषक और मुसलमान। अगला बोला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुई थी? स्वदेशी आंदोलन किस दौरान? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। अगला बोला है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के। ठीक है, तो स्वदेशी बहिष्कार कब अपनाए? तो बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाए गए थे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला टॉपिक पर ध्यान देना। कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है कि बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित हुआ था। उसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन को सुनिश्चित करना। क्या था? तो स्वशासन को सुनिश्चित करना। अगला 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लगी भागीदारी पर। अगला बोला है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया था दादा भाई नौरोजी ने। कब? दादा भाई नौरोजी ने। बोला है कि 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक जीत है कि प्रश्न व्याख्या किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने। अगला ध्यान देना, मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, मुस्लिम लीग से संबंधित 1906 में जब मुस्लिम लीग हुआ था तो क्या बात है क्वेश्चन में? बोला कि सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था?
हाँ, तो नवाब समीउल्लाह खान, किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला बोला है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो 1916 से 1919 और 1924 से 1925। अगला बोला है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। अगला बोला है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। किसने था? डब्ल्यू हंटर ने। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। किसको? पाकिस्तान का, लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसको? लॉर्ड मिंटो को। अगला बोला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 को। बिहार को तो 1912 को, ध्यान देना है, 1912 को। तो 1912 में अगला टॉपिक क्या है? होम रूल लीग से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो होम रूल लीग से संबंधित में क्या बोला है कि 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ था एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बोला कि इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, टी.एस. ऑलकट का नहीं था। किसका नहीं था? टी.एस. ऑलकट का। बोला है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? लखनऊ, यानी कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किए थे, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरणों के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी है। देश के सामने एक स्वशासन की एक ठोस योजना रखी है, ध्यान देना है, ठोस योजना रखी है। तो ध्यान देना है। अब हम कल दोस्तों आप लोग के टॉपिक चालू करेंगे गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। आज इतना ही वीडियो रहेगा। मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। आप लोग खाली मोबाइल रख कर पढ़ते रहिए दिमाग पर। आप लोग के बीपीएससी के लिए आने वाला आगामी, ध्यान देना है, दरोगा के लिए बहुत कीमती साबित होने वाला है। ये वीडियो कोई छोटा नहीं होता, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।